जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडो डिफेंस पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है कनाडा के चीन पर लिए बहुत बड़े एक्शन के बारे में। तो फिर जानते हैं आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि वर्तमान समय में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति इतनी अधिक बढ़ा ली है कि कोई भी देश उस पर हमला करने से पहले दो बार जरूर सोचता है, तथा चीन अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यह अच्छे तरीके से ही भाप लिया था कि भविष्य में उसे बहुत जल्द कई ताकतवर देशों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से चीन ने अपनी सैन्य ताकत को काफी आगे बढ़ाया। लेकिन भारत की पिछली सरकारों के इसी दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति केवल पाकिस्तान को लेकर ही आगे बढ़ाई, जिस वजह से भारत चीन से सैन्य ताकत में इतना पीछे हो गया। तथा अपनी इसी शक्ति के बदौलत ही चीन अब अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा पर गतिरोध को एक साथ आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी भारत और ताइवान को छोड़कर किसी अन्य देश की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह चीन का विरोध भी कर सके। और यदि हम देखें तो केवल भारत और ताइवान ही उसके पड़ोसी ऐसे देश हैं जो कि खुलकर चीन का विरोध करते हैं। और यदि हम बाकी के अन्य आसियान कंट्रीज को देखें जिनका दक्षिण चीन सागर को लेकर चाइना के साथ विवाद है, तथा चाइना अपने बल का प्रयोग करके उन्हें उन्हीं के इलाकों से आने से रोकता है, लेकिन फिर भी वह चाइना का विरोध भी नहीं करते हैं। और केवल चाइना के पड़ोसी ही नहीं बल्कि अपार संपत्ति रखने वाले यूरोपियन यूनियन के देश भी चाइना को केवल धमकियां ही देते आए हैं, तथा वह देश कभी भी चाइना पर सैन्य कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारत और ताइवान को देखकर अनेक देश चाइना पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर हो गए हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन तो पहले से ही थे, तथा उसके बाद एक नया नाम कनाडा का भी जुड़ गया है। आपको बता दें, कनाडा सैन्य शक्ति के रूप में इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडा ने अपना एक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजारने का जोखिम उठाया है। आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट वह स्ट्रेट है जहां पर चीनी आर्मी ताइवान पर हमला करने के लिए तैयारियों में लगी हुई है, और अमेरिकी नौसेना के भी नेवी को भी ताइवान के स्ट्रेट से गुजरने से अमेरिका को युद्ध की धमकी तक चीन ने दे डाली थी। लेकिन फिर भी चीन की इस आक्रामकता को नजरअंदाज करते हुए कनाडा ने अपने युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजारे हैं, तथा चीन को यह सख्त संदेश भी दिया है। और आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट से कनाडा के युद्धपोत के गुजरने के बाद इन्हें हवाई सुरक्षा खुद ताइवान की नेवी ने दी थी, जिससे कि आप देख ही सकते हैं कि अब केवल भारत और ताइवान ही नहीं बल्कि अन्य देश भी जो कि सैन्य शक्ति के मामले में इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी चीन को ललकारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तथा इन्हीं को देखकर अब भारत को भी इन छोटे छोटे देशों को अपने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों को बेचना चाहिए, तथा चीन के दुश्मनों को ताकतवर बनाना चाहिए, जिससे कि यह चीन के लिए खतरा बन सके। क्योंकि मौजूदा समय में इन देशों के पास इतनी अधिक शक्ति नहीं है कि वह चीन का खुलकर मुकाबला कर सकें, और भारत इतना सामर्थ्य है कि भारत इनको चीन से मुकाबला करने लायक बना सकता है। और इसमें भारत का भी काफी फायदा होगा। जहां चीन एक और पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए डराता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत चीन के इन सभी दुश्मनों को ताकतवर बनाकर चीन को अनेक फ्रंट पर युद्ध के लिए ललकार सकता है। तथा इनमें मुख्य नाम ताइवान का आता है, क्योंकि ताइवान ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि खुलकर भारत की तरह चीन का विरोध करती है, तथा चीन से युद्ध लड़ने के लिए भी सदैव ताइवान तत्पर रहता है। और यदि हम ताइवान को छोड़कर अन्य चीन के पड़ोसी देशों को देखें जिनमें चीन का विवाद चलता है, वह कभी भी चीन का इतना खुलकर विरोध नहीं करते हैं। तथा कुछ समय पहले तक भारत भी केवल चाइना को नेहरू और गांधी की नीतियों को ही अपनाया करता था। लेकिन वर्तमान समय में भारत अब चाइना को नेहरू और गांधी की अहिंसावादी नीतियों को छोड़कर भारत के कई वीर क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी हिंसक नीतियों को अपनाने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी अब पूर्ण रूप से हिंसक होकर चाइना के सभी दुश्मनों को
अपने सबसे आधुनिक हथियारों को खुले रूप से बेचना चाहिए या फिर पहले की तरह ही चीन को लेकर अपने नरम रुख को अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।